हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये पाइप ये सीवर में से निकल के कितना गंदा पानी आकर के ये नदी के साफ पानी में जा कर के मिल रहा है, और इस गंदे पानी के साथ साथ कुछ कूड़ा करकट भी निकल करके बाहर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जहाज जा रहा है, जहाज में कुछ बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें तेल भरा हुआ है, उसमें से कुछ तेल निकल करके नदी के पानी, समुद्र के पानी में जा करके मिल रहा है, जिसके कारण क्या है, समुद्र का पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और इमेज देखिए आप, इसमें देखिए ये जो आदमी है अपनी भैंस को जो है नदी के पानी में नहला रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जो लड़का है ये अपना जो कूड़ा है, ये जो कूड़ा कहाँ फेंक रहा है, नदी के पानी में फेंक रहा है, नदी में फेंक रहा है। और ये वहीं दूसरी ओर ये जो पाइप देख रहे हैं आप, गंदी नालों का जो गंदा पानी जो निकल करके नदी के पानी में मिक्स हो रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। तो जल देखो किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इसी के कारण जो है क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन को हिंदी में जल प्रदूषण बोलते हैं। अगर आप वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर स्पीच दे रहे हैं या कोई इस टॉपिक पर कुछ भी मतलब काम कर रहे हैं, तो ये जो पैराग्राफ्स मैंने लिखे हैं वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्या लिखा हुआ है, वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक केमिकल्स, प्लास्टिक, गार्बेज, स्पिलिंग ऑयल आर मिक्सड इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस एटसेट्रा। दिस थिंग्स मेक वाटर डर्टी एंड पॉल्यूटेड। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण कब होता है, जब कोई नुकसानदायक जो पदार्थ होते हैं जैसे केमिकल्स हो गए या प्लास्टिक, गार्बेज हो गए, ठीक है, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी कूड़ा करकट होता है या फिर जो तेल होता है, वे इस तरह के जो हानिकारक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये नदियों में या झीलों में या महासागरों में आकर के गिर जाते हैं, तो तब क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। और ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, केमिकल्स, प्लास्टिक, गार्बेज या फिर तेल और अन्य कोई गंदी चीज़ या कूड़ा करकट हो गया, ठीक है, ये सब मिल करके ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये पानी को, ठीक है, दिस थिंग्स मैक वाटर डर्टी एंड पॉल्यूटेड, ये सभी चीज़ें मिलकर के पानी को गंदा बनाती है और प्रदूषित बनाती है। आगे देखो क्या लिखा है, देयर इज़ नो डाउट दैट वाटर इज़ अवर लाइफ एंड वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। वी यूज़ वाटर इन मैनी एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर, टेकिंग बाथ, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग हाउस, कुकिंग फूड एटसेट्रा। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जल ही जीवन है। ठीक है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, और हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सारे कामों में जो है पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पानी को पीते हैं, हम पानी से नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और साथ में अपने घर को भी साफ़ करते हैं, और खाना बनाने में भी कहीं ना कहीं हम पानी का यूज़ करते हैं। और पानी से जल से ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है। ठीक है, बिजली का उत्पादन करने के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण, अब इसको एक एक करके 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले पे क्या लिखा हुआ है, वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज इज गोइंग इनटू रिवर्स एंड सीज एटसेट्रा। जो वेस्ट केमिकल्स हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती हैं बहुत सारे केमिकल्स से बहुत सारी चीज़ें बनाती है, सामान तैयार करती है। ठीक है, और उस फैक्ट्रीज में कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जो केमिकल्स बेकार हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं पाइप के थ्रू, ठीक है, फैक्ट्रीज में जो पाइप कनेक्ट रहते हैं ना, ठीक है, उन पाइप्स के थ्रू कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रीज के आसपास की जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, आसपास कुछ भी मतलब वाटर बॉडीज़ होती है, उसमें वे केमिकल्स जो है कहीं ना कहीं जो है उस वाटर के नदी के पानी में मिल जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये देख रहे हैं इमेज आप, ये मान लिया किसी फैक्ट्री से ये पानी आ रहा है, केमिकल्स भी आ रहे हैं इस गंदे पानी में घुल करके, और ये केमिकल्स क्या कर रहे हैं, केमिकल्स बह करके आ रहे हैं और ये नदी के या समुद्र के पानी के साथ क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, पानी जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डैमेज टू पाइपलाइंस
pure water is getting mixed into water, dirty polluted water. Due to damaged pipelines, pure water is getting mixed into dirty polluted water. देखो क्या हो रहा है, ये जो पाइपलाइंस क्या हो रही है, डैमेज्ड हो रही है. इसके कारण क्या हो रहा है, जो अच्छा खासा जो पानी है, शुद्ध पानी है, वह गंदे पानी में जा कर के मिक्स हो रहा है. ठीक है, क्यों? इसी कारण की जो पाइपलाइन है बीच में से कहीं ना कहीं टूट रही है. ठीक है, इसी कारण हो रहा है. और थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ पीपल फॉरगेट टू क्लोज टैप्स आफ्टर यूजिंग दैम. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पानी का यूज़ करते हैं, टैप्स का यूज़ करते हैं, पानी के जो नल होते हैं उनको खोलते हैं, उसमें से उनका यूज़ करते हैं, पानी पीते हैं या कुछ भी काम करते हैं, और वो जो नल को ना खुला छोड़ देते हैं, वे बंद करना भूल जाते हैं. जिसके कारण क्या होता है, नल में से जो बहुत सारा जो पानी है वो ऐसे बह करके बर्बाद हो जाता है. ठीक है, और इसके कारण जो है पानी की कमी हो जाती है और पानी गंदा भी हो जाता है. ठीक है, जो बह करके जो पानी नीचे गिरा, ठीक है, वो तो गंदा ही हो गया ना, समझो, उसको थोड़ी कोई यूज़ करेगा. अब 4 नंबर पे क्या लिखा है, पीपल थ्रो प्लास्टिक गार्बेज एंड डर्टी थिंग्स इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स एटसेट्रा. ठीक है, अब देखो ये इमेज देख रहे हैं आप, मैंने दिखाया इसमें ये लड़का क्या कर रहा है, ये नदी में कूड़ा फेंक रहा है. ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग जो प्लास्टिक गार्बेज होते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड जो कूड़ा होता है या कुछ गंदी चीज़ जो है नदियों में और तालाबों में, अदर वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं. ठीक है, पानी में फेंक देते हैं. इसके कारण भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. 5th नंबर पे क्या लिखा है, पीपल यूज सोप शैम्पू वाइल टेकिंग बाथ इनटू रिवर्स, समटाइम्स दे ऑल्सो मेक देयर एनिमल्स बाथ इनटू रिवर्स. लोग क्या करते हैं, जब नदियों में नहाते हैं ना कुछ लोग, ठीक है, तो वे साबुन का यूज़ करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सर भी वहीं धो लेते हैं बैठ करके. तो इसके कारण क्या होता है, पानी जो साबुन का पानी होता है, शैम्पू का पानी होता है, वे नदी के पानी के साथ मिक्स हो जाता है. इसके कारण भी वाटर पॉल्यूशन होता है. और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने जानवरों को भी नदियों में नहलाने लगते हैं. ठीक है, इसके कारण भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, अब देखो हमने जो है वाटर पॉल्यूशन के कारण देख लिए. अब और देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं. ठीक है, 1st नंबर पे देखो क्या लिखा है, पॉल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर अस इफ वी ड्रिंक इट, सो वी कैन सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीजेस लाइक डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा एंड स्किन प्रॉब्लम्स एटसेट्रा. ठीक है, जो प्रदूषित वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, वे क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है. अगर हम उसको पी लेते हैं तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है. ठीक है, जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर कोलेरा यानी हैजा हो गया, या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. इफ़ फार्मर्स यूज डर्टी वाटर फॉर फार्मिंग, सो क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल. ठीक है, अगर उस गंदे पानी को अगर यानी कि कृषि करने में, खेती करने में अगर किसान इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो है फसलों का अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं हो सकता, फसलें जो है अच्छी नहीं उगती हैं. 3rd नंबर पे क्या लिखा है, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज लूज देयर ब्यूटी व्हेन दिस आर पॉल्यूटेड. ठीक है, अगर नदियों का पानी या फिर अदर वाटर बॉडीज हो गई, जैसे कि लेक्स हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गई, या कुछ भी जिसमें पानी भरा रहता है, नहरें हो गई, अगर उनका पानी गंदा हो जाता है तो वे क्या कर देती है, वो सुंदर नहीं लगती हैं. ठीक है, उनका पानी गंदा हो जाता है, कहीं नदी अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी ना. अगर वो पॉल्यूटेड हो जाती है तो सुंदर नहीं लगती है. ठीक है, उन नदियों की तरफ खड़े होकर के जो है सेल्फी लेने का भी मन नहीं करता, इतनी ख़राब हो जाती हैं वो. ठीक है, उसमें गंदी स्मेल्स भी आने लगती हैं. ठीक है, 4 नंबर पे क्या लिखा है, फिशेस एंड अदर वाटर क्रिएचर्स ऑल्सो डाई ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन इन ओशंस. ठीक है, जो मछलियाँ होती हैं और जो अदर वाटर पानी में रहने वाले अन्य जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जैसे कि और भी अन्य तरह की मछलियाँ होती हैं. ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, और भी बहुत सारे जो जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं. ठीक है, वे मर जाते हैं वाटर पॉल्यूशन होने के कारण. महासागरों में जो रहने वाली मछलियाँ होती हैं, अदर जो जीव होते हैं, वे सब मर जाते हैं क्योंकि पानी गंदा हो जाता है. ठीक है, पानी गंदा हो जाने के कारण वे पानी में सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए वे मर जाते हैं. ठीक है, अब देखो 5th नंबर पे क्या लिखा है, देयर इज़ नो प्रॉपर रेनफॉल बिकॉज ऑफ कटिंग ट्रीज एट लार्ज लेवल. Due to less rainfall, many places face the problems of water shortage. In this situation, the amount of
ड्रिंकिंग वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हैंस गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू सप्लाई एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, अब देखो क्या है, एक तरीके से देखो पूरी तरीके से कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें पूरी तरीके से मतलब बारिश अच्छे से नहीं हो पाती है। बारिश अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम काफ़ी अधिक मात्रा में अब पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, पेड़ों को काट रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं ना कहीं हेल्प करते हैं बारिश को लाने के लिए। ठीक है, अगर हम पेड़ ही ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं तो बारिश कैसे हो पाएगी? और इसी रेनफॉल की कमी के कारण, बारिश की कमी के कारण बहुत सारे जो प्लेसेस हैं, बहुत सारी स्थान हैं जहाँ पर जो है लोगों को पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण जो है लोगों को बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जो पीने योग्य पानी है वे एक तरीके से उसकी जो मात्रा है वे कम हो जाती है। इसी के कारण जो है गवर्नमेंट जो है सभी लोगों को एक तरीके से बहुत सारा फ्रेश वाटर की सप्लाई नहीं कर पाती है, बहुत सारा शुद्ध पानी नहीं दे पाती है। ठीक है, समय पर, और वो भी अधिक मात्रा में, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने इफेक्ट्स पढ़ लिए वाटर पॉल्यूशन के। अब इसमें हम कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस की जो वाटर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, We should plant more trees because trees help to increase rainfall, and we should also collect water by using some methods. ठीक है, इसमें लिखा है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ जो होते हैं वे बारिश को लाने में, ठीक है, बारिश को लाने में एक तरीके से हेल्प करते हैं, बारिश की मात्रा को बढ़ाने में एक तरीके से हेल्प करते हैं। और हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स ज़रूर अपनाने चाहिए कि हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकें। जब भी बारिश होती है हम कुछ ना कुछ ऐसे मतलब टैंक लगा दो ऊपर, बारिश का पानी इकट्ठा करो, फिर उसको ढक दो। ठीक है, बारिश ख़त्म होने के बाद इस तरह से हम यूज़ करते, जब पानी की कमी हो तब उस पानी को यूज़ कर लो। और जो ट्रीज़ होते हैं वे किस तरह से हेल्प करते हैं बारिश को लाने में, मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नीचे की तरफ जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जब हम पौधों को पानी देते हैं तो कुछ जो जड़ें होती हैं वे जितनी पौधों को, पेड़ों को पानी की ज़रूरत होती है वे अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, अब्जॉर्व करने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वे उसे ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ भेज देती है। और जो पत्तियां होती हैं उसमें छेद पाए जाते हैं, कुछ छेद पाए जाते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जो स्टोमेटा होते हैं वे जो पानी होता है ना, पानी, एक्स्ट्रा पानी, उसको वाष्प बना देते हैं। ठीक है, वाष्प जो होते हैं वे ऊपर जो पानी होता है वे वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो इससे बादल बनते हैं। ठीक है, बादल बनने के बाद फिर क्या होती है, बारिश होती है। इस तरह से जो ट्रीज होते हैं हेल्प करते हैं बारिश को लाने के लिए। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, डैमेज्ड पाइपलाइंस शुड बी रिपेयर्ड बाय द ऑथोरिटीज़। जो टूटी फूटी जो डैमेज हुई हुई जो पाइपलाइंस होती है उनकी मरम्मत होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल ऑथोरिटीज़ होती है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ठीक करवाना, उनकी मरम्मत करवाना। और थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट टू क्लोज द टैप आफ्टर यूजिंग। ठीक है, जब हम पानी के नल का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद हमें उन्हें बंद करना नहीं भूलना चाहिए। हमें साथ के साथ ही इस्तेमाल करने के साथ साथ ही हमें उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि पानी की बचत हो सके। ठीक है, हम सेव वाटर। ठीक है, अब 4 नंबर पे क्या लिखा है, डोंट थ्रो प्लास्टिक गार्बेज इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। ठीक है, जो कूड़ा करकट होता है प्लास्टिक से रिलेटेड स्पेशली, ठीक है, हमें उन्हें नदियों में या अदर वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, नहीं फेंको। ठीक है, ये जो प्लास्टिक गार्बेज होते हैं और जो कूड़ा करकट होता है उस नदियों में नहीं फेंको, और ना ही अदर वाटर बॉडीज में उन्हें फेंको। ठीक है, और दूसरी 5th नंबर पे क्या लिखा है, डोंट यूज सोप एंड शैम्पू वाइल टेकिंग बाथ इनटू रिवर। ठीक है, जब नदी में नहाते समय साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल मत करो। ठीक है, 6 नंबर पे क्या लिखा है, फैक्ट्रीज शुड ऑल्सो टेक एक्शन टू स्टॉप वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम गोइंग इनटू रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं जो पाइप से निकल करके जो नदियों में जा रहे हैं, ठीक है, अदर वाटर बॉडीज़ में जा रहे हैं, उनको वहाँ पर जाने से रोकना चाहिए। ठीक है, और अब लास्ट में क्या है, कंक्लूज़न है। ठीक है,
कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में लिखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स एवरीवन. वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन बाय टेकिंग सम स्टेप्स. वी शुड ट्राई टू क्लीन अप वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, ponds, lakes, etc. so that pure water is available for people and animals. ठीक है, जो जल प्रदूषण है वे बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है जिसका प्रभाव हर किसी को पर पड़ रहा है. ठीक है, हर किसी को ये प्रभावित करती है समस्या. और हमें कहीं ना कहीं ये जो वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण है, हमें कुछ स्टेप्स लेकर के, कुछ कदम उठा करके उसको जल प्रदूषण को रोकना चाहिए. हमें एक तरीके से ये जो वाटर बॉडीज़ है, जैसे नदी हो गई या तालाब हो गए या झील हो गई, इनके जो पानी होता है, इनके पानी को कहीं ना कहीं साफ़ रखने का, साफ़ करने का प्रयास कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जो है शुद्ध और साफ़ पानी, ठीक है, सभी लोगों को और सभी जानवरों को प्राप्त हो सके. ठीक है, इस तरह से मतलब हमने वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो ये टॉपिक को कंप्लीट करा. ठीक है, कंजर्व वाटर, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन वाला टॉपिक आ जाता है तो भी आप ये लाइंस लिख सकते हैं. ठीक है, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. ठीक है, पानी की हर बूंद को एक तरीके से हम बचा के रखें. ठीक है, क्योंकि हर एक पानी की हर एक बूंद कितनी कीमती है. उन एरियाज़ में जाके पूछो जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. ठीक है, और एक क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, अब आने ही वाला है, तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो हमें पानी को एक तरीके से मतलब उनकी बचत करनी चाहिए. अभी कुछ दिनों पहले होली आई है. ठीक है, होली पर भी बहुत सारे लोगों ने जो है बाल्टी भर भर के पानी भरा, उसमें गुलाल, पिचकारी, रंग, बहुत सारे रंगों को मिला करके क्या किया, एक दूसरे की ओर तरफ डाला. ठीक है, इस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है, तो हमें ऐसे काम नहीं करनी चाहिए. हमें कहीं ना कहीं पानी को एक तरीके से मतलब उसकी बचत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर 97% पानी ऐसा है जो खारा है, जिसमें सॉल्ट पाया जाता है, नमकीन है. वहीं 3% पानी ही ऐसा है जो पीने योग्य है. ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने योग्य. 3% कितना कम होता है. जब इतना कम पानी है और हम इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो बताइए फिर तो पानी की कमी हो गई. ठीक है, इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड ट्राई टू कंजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. ठीक है, इस तरह से ये ऐसे. आपको कैसा लगा? आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय.